नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं। बहुत ही टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि पाइपिंग का थिकनेस कैलकुलेशन कैसे करते हैं और शेड्यूल नंबर का कैसे सिलेक्शन किया जाता है, उसके बारे में वीडियो लेके आइए। दोस्तों, इस वीडियो को बेहतर एक्सपीरियंस के लिए प्लीज़ 1.5x की स्पीड से देखिएगा और आगे की ऐसी लर्निंग और मज़ेदार वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को आज हम शुरू करते हैं और आप लोग कुछ नया जरूर सीखेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। पहली स्लाइड दोस्तों, शुरू करने से पहले कैलकुलेशन में जाने से पहले इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ आपको समझाया गया है कि किस तरीके से आप पाइपिंग का थिकनेस कैलकुलेशन और शेड्यूल नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही लर्निंग और इमेजिंग वीडियो रहने वाला है, सो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले कुछ कंसेप्चुअल बातें कर लेते हैं। दोस्तों, इनसाइड डायमीटर क्या होता है? इनसाइड डायमीटर, आउटसाइड डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर, आप जब भी पाइपिंग की लाइन में बात करेंगे तो ये तीन डायमीटर्स मोस्टली यूज किए जाते हैं। नो मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, आपने एनपीएस के बारे में या नॉमिनल पाइप साइज के बारे में ही सुना होगा, बट ठीक है, इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, अगर हम इनसाइड डायमीटर की बात करें तो पाइप के अंदर, मतलब अगर आप देखोगे तो इस तरीके की कुछ दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इन दोनों के बीच में यह जो आपका हो गया बाहर वाला रिंग हो गया, इसका आउटसाइड डायमीटर बोलेंगे दोस्तों। यह जो इनसाइड वाला रिंग हो गया, इसे इनसाइड डायमीटर बोलेंगे। और इन दोनों के बीच में, इन दोनों रिंग्स के बीच में यह जो पोर्शन रहेगा, यह रहेगा आपका पाइप साइज का थिकनेस। दोस्तों, बात करते हैं इनसाइड डायमीटर, वो डायमीटर होता है जिसके अंदर से आपका जो फ्लूइड है वो एक्चुअली में फ्लो करता है। यह इनसाइड डायमीटर ही डिटरमाइन करता है कि आपके पाइप के अंदर कितने फ्रिक्शनल लॉसेस होंगे, और उस हिसाब से मे बी आपके इक्विपमेंट की सिलेक्शन आपको करनी पड़ेगी, जो कि आपके पंप पंप वगैरह हो गया, जो कि आपका पानी को या फ्लूइड को फ्लो कराएगा। नेक्स्ट होता है दोस्तों आउटसाइड डायमीटर। यह बेसिकली जो पाइप का जो एक्सटर्नल रिंग है दोस्तों, बाहर वाले रिंग है, उसका मेजरमेंट होता है। यह दोस्तों इंपॉर्टेंट किस लिए होता है? यह इंपॉर्टेंट होता है फिटिंग और इंस्टॉलेशन के लिए। बिकॉज आपको पता है, हम इनसाइड डायमीटर से कोई भी फिटिंग नहीं करते हैं या इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं। फ्लेंज टू फ्लेंज वगैरह की जो भी डिस्टेंसेस लिए जाते हैं, वह सब आउटसाइड डायमीटर में लेते हैं। और ये इफेक्ट करता है कि एक पाइप जो है वो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कैसे जुड़ेगा। तीसरा है दोस्तों नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया कोई, अगर आप पाइप में देखें तो कोई भी एक इमेजिनरी डायमीटर होता है, कोई आपको ऐसा फिजिकली नहीं दिखता है। यह एक स्टैंडर्ड डेजिग्नेशन है दोस्तों, जो कि पाइप साइज को आइडेंटिफाई करती है। लेकिन कहीं पे भी यह कहीं पे एक्चुअल आईडी और ओडी से मैच नहीं होती है दोस्तों। अगर एग्जांपल में बात करें, नॉमिनल पाइप साइज है किसी पाइप का 2 इंच, उसका जो ओडी है वो 2.375 इंच होगा। तो आप देख सकते हैं 2 इंच को 2.375 इंच से छोटा है। और जो आईडी है दोस्तों वो वेरी करेगा थिकनेस के हिसाब से। सिंपल कैलकुलेशन है, ओडी में से ट्वाइस ऑफ, दो बारी थिकनेस माइनस करेंगे तो आपका आईडी आ जाएगा। एनपीएस के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग चीज होती है। अगर आपका एनपीएस 12 इंच से कम है, दोस्तों जो ओडी है वो नॉमिनल साइज से बड़ा होता है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पाएंगे, अगर आपका 10 इंच नॉमिनल पाइप साइज है तो उसका ओडी 10.75 होगा और 12 इंच में 12.75 होगा। लेकिन जैसे ही एनपीएस दोस्तों 14 इंच को क्रॉस करता है, ओडी और नॉमिनल साइज बराबर हो जाते हैं। आप एग्जांपल देखिए, 14 इंच, 16 इंच, 18 इंच या 20 इंच के पाइप्स का जो नॉमिनल पाइप साइज है दोस्तों, वह ओडी के बराबर होता है। दूसरा, मार्केट में जो पाइप हमेशा डेजिग्नेट किया जाता है, खरीदा जाता है, वो नॉमिनल पाइप साइज में के रूप में खरीदा जाता है। अगर आप बोल रहे हैं 2 इंच का पाइप है, 4 इंच का, 6 इंच, 8 इंच, जो भी पाइप बोलते हैं आप, वो आप एनपीएस की बात करते हैं दोस्तों, वह आउटर डायमीटर की बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो पाइप्स है वो एनपीएस से ही डेजिग्नेट किए जाते हैं। होप, आशा करता हूँ इस स्लाइड में काफी कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। और ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि एनपीएस का किस साइज ओडी के बराबर होता है और कहाँ से वो किस साइज से नीचे एनपीएस और ओडी में फर्क होता है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ, तो यह है दोस्तों फॉर्मूला जिससे आप पाइप साइज की थिकनेस कैलकुलेशन करते हैं। यह एस में भी 131.3 के क्लॉज 3014.11 में लिखा हुआ है। और इस वीडियो के एंड में दोस्तों आपको हमने स्क्रीनशॉट्स लगा के दिए हुए हैं, ताकि आपको स्टैंडर्ड्स में ढूंढना ना पड़े। आप सीधा उन स्क्रीनशॉट्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, वहां से आप रेफर कर सकते हैं सीधा स्टैंडर्ड को, और देख सकते हैं कौन सा टेबल रेफर करके आपको कैलकुलेशंस करनी है। दोस्तों, उसमें फॉर्मूला जो दिया हो गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया हुआ है, टी एम इक्वल टू टी प्लस सी वन प्लस सी टू। दोस्तों जो टी है, टी की वैल्यू है पी डी बाई 2 एस सी प्लस पी वाई। यह एक जेनरिक फॉर्मूला है जिससे आप पाइप की थिकनेस दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए जानते हैं एक एक चीज क्या होती है।
सो दोस्तों पी होता है इंटरनल डिजाइन प्रेशर पीएसआई में। सो दोस्तों ये पीएसआई में मतलब इंच इंच वाले सिस्टम में पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो डिजाइंड है। तो इंटरनल डिजाइन प्रेशर मतलब कि किस प्रेशर पे जो मेरा फ्लूइड है वो फ्लो करेगा, उसका क्या डिजाइन है, वह इंटरनल डिजाइन प्रेशर होता है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज अगर आप गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके हमेशा शेड्यूल नंबर में गलती होगी। तो इंटरनल डिजाइन प्रेशर यूनिट का ध्यान रखिएगा पीएसआई में। अगला है दोस्तों डी। डी का क्या मतलब है? आउटसाइड डायामीटर। यहाँ पे जो डी है वो आउटसाइड डायामीटर है, वो भी इंच में। तो आप पूछेंगे कि ये डी कैसे आया, तो आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एवी, सॉरी Q इज इक्वल टू एवी। तो मतलब कि जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन से जो फॉर्मूला आता है कि जो जिससे हम डायमीटर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों एस। एस है अलाउएबल स्ट्रेस। अलाउएबल स्ट्रेस दोस्तों ये कहां से लेनी है आपको? टेबल A1 से लेनी है, एस में बी 31.3 में, जो कि पीएसआई में दी हुई है। यह दोस्तों अलाउएबल स्ट्रेस जो है वो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है, और हमेशा आपका क्या डिजाइन प्रेशर है उसके हिसाब से आपका अलाउएबल स्ट्रेस जो है वो लिया जाता है। दूसरा वाई है। वाई का फॉर्मूला में डी रेटिंग फैक्टर, यह भी दोस्तों आप 31.3 में लेंगे टेबल 304.11 से। यह डिपेंड करती है कि आपका किस टाइप का आपने पाइप लिया हुआ है, सीमलेस पाइप है या ईआरडब्ल्यू पाइप है, उस हिसाब से। नेक्स्ट होता है दोस्तों ई लॉन्गिट्यूडिनल वेल्ड ज्वाइंट फैक्टर। अगेन यह भी, इसकी वैल्यू भी आप टेबल A1B एस में भी 31.3 से ले सकते हैं। C1 है दोस्तों करोजन अलावेंस, हमेशा लिया जाता है क्योंकि जब फील्ड में पाइप रहते हैं तो उनमें करोजन अलावेंस होता है। C2 है दोस्तों थ्रेड डेप्थ, अगर कहीं पे पूरे पाइप में थ्रेडिंग करनी है तो उसके हिसाब से। ये भी टेबल 9.8 से एस में भी 31.3 में लेते हैं। तो आप देखेंगे कितना डिटेल में हम लोगों ने आपके लिए काम किया है। हर एक फॉर्मूला को आपको कहाँ से लेना है, कौन से सेक्शन से रेफर करना है, वो तक मेंशन किया हुआ है। तो अगर आप ये वीडियो देखने के बाद इसको खुद से भी कैलकुलेट करेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्सेल शीट्स आप सबके पास होंगी, लेकिन एक्सेल शीट्स किस तरीके से बनी है उसकी क्लैरिटी आप लोगों को नहीं होगी। तो यही फॉर्मूलाज को डिराइव कर करके एक्सेल शीट्स लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा किस तरीके से ये वैल्यू आई है, और डी की वैल्यू भी आपको पता चल गई, क्योंकि जो हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन है वहां से हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फ्लो पता होता है और उस हिसाब से हमारी जो वैल्यू है वो निकल जाती है। अगली स्लाइड में बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। सो यह एक वर्किंग एग्जांपल पकड़ा हुआ है। इस वर्किंग एग्जांपल से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों जो P है वो 20.68 बार। आपको सबको पता है जब भी आप कोई सिस्टम डिजाइन करते हैं आपको डिजाइन प्रेशर के बारे में पता होता है, तो यह डिजाइन प्रेशर वही डिजाइन प्रेशर है दोस्तों। जो आपका D है, अगेन ये 10 इंच का पाइप है। 10 इंच का मैंने बोला था OD लेते हैं, तो 10 इंच की पाइप का OD कितना होता है? 10.75, 273.05 mm। अगला स्लाइड, अगला पे क्या है दोस्तों? एस अलाउएबल स्ट्रेस 20,000 psi। तो ये जो दोस्तों है ये 400 फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू है वो है, मतलब अगर आपका इंटरनल डिजाइन टेम्परेचर आपने 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पकड़ा हुआ है, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास पकड़ा हुआ है, तो यह भी टेबल से वैल्यू ली हुई है। अगली स्लाइड में बताऊंगा किस तरीके से वैल्यू सेलेक्ट करी हुई है, अभी आप खाली कैलकुलेशन देख लीजिए। ई दोस्तों 1 पकड़ा हुआ है, सीमलेस पाइप है। वाई की वैल्यू 0.4 पकड़ी हुई है। C1 1.5 mm पकड़ा हुआ है। यह सारी की सारी वैल्यूज आपको जब आप कैलकुलेशन करने बैठोगे तो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूला में जो है डाल सकेंगे। इस फॉर्मूलाज में हमने सब वैल्यू डाली है दोस्तों। वैल्यू आने के बाद मैंने आपको बताया था ये इंच का फॉर्मूला है, तो सारी की सारी वैल्यू डालने के बाद थिकनेस आई 0.0801 इंच। अगर आप इसको mm में कैलकुलेट कर लेंगे तो 2.04 mm आ जाएगा। तो फॉर्मूला में जैसे बताया गया था कि जो थिकनेस है उसमें दो तरीके की आपको जो है C1 C2 जोड़ने हैं, अलावेंसेस जोड़ने हैं। तो इसमें हमने थिकनेस जो है करोजन अलावेंस जोड़ा है। 1.5 mm को अगर आप इंच में कर लेंगे तो 0.059 आ जाएगा। उससे अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो टोटल थिकनेस है दोस्तों 3.54 mm आ जाती है। अगर आप 36.10 का जो टेबल है जिसमें थिकनेस और शेड्यूल नंबर्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से मैच करोगे तो शेड्यूल 10 के सामने 4.19 mm थिकनेस दी हुई है, जो कि ज्यादा है आपकी सेलेक्टेड, आपकी कैलकुलेटेड थिकनेस से। तो आप शेड्यूल 10 का पाइप सिलेक्ट कर लोगे, और अगर आप शेड्यूल 20 40 ऊपर जितना भी साइज जाओगे वो आपके लिए वो आपके लिए ओके रहेगा। बट अगेन हम पाइप शेड्यूल थिकनेस इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। अगर शेड्यूल 10 का पाइप दोस्तों चीपर होगा, शेड्यूल 40 का महंगा होगा। अगर मेरे को शेड्यूल 10 का पाइप इजिली अवेलेबल है मार्केट में तो मैं शेड्यूल 10 का ही पाइप थिकनेस यूज करूंगा और अपने सिस्टम में लगा लूंगा। अब देखते हैं यह जो वैल्यूज थी किस तरीके से हमने फॉर्मूला में डाली है।
दोस्तों पहला जो है मैंने बताया था एस में भी 36.10, ये जो टेबल है आपको गूगल पे कहीं पे भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो इसमें आप देखोगे नॉमिनल पाइप साइजेस लिखे हुए हैं और उसके बगल में थिकनेसेस लिखी हुई हैं हर शेड्यूल के हिसाब से। तो इसमें अगर आप देखोगे तो हमने शेड्यूल 10 का पाइप जो है उसको पकड़ के कैलकुलेट किया था। शेड्यूल 10 में सॉरी 10 इंच के पाइप को हमने पकड़ के कैलकुलेट किया था। शेड्यूल 10 में दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 4.9 mm, 4.19 mm, और हमारी कैलकुलेशन की वैल्यू थी 3 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर हम शेड्यूल 10 का पाइप पकड़ते हैं तो वो सही रहेगा। हमेशा आपको कैलकुलेटेड वैल्यू से ज्यादा बड़ा साइज ही पकड़ना होता है। कभी भी आप छोटे साइज में मत जाना, नहीं तो आपका जो सिस्टम है वो अंडर डिजाइन हो जाएगा। अगला था दोस्तों, मैंने बताया था आपको बेसिक अलाउेबल स्ट्रेस। बेसिक अलाउेबल स्ट्रेस में सॉरी इसमें यहाँ पे ये सिलेक्शन किया था हमने 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। जो हमारा जो वैल्यू था वो था 20,000 या दोस्तों KSI में है, उसको उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 20,000 आया। और अगेन यह जो टेबल है इस किस किस मटेरियल के लिए एप्लीकेबल है। आप जब पाइप साइज थिकनेस कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी मटेरियल का पता है। तो आप देखोगे एस्टिमिए 53B, 106 ग्रेड बी, 333, API 5L बी, इन सब मटेरियल्स के लिए है यह टेबल आप यूज कर सकते हो। बेसिकली ये वाला सेक्शन आप यूज कर सकते हो। ये दोस्तों 31.3 के रेफरेंसेस है, कहीं खुद से बनाए गए टेबल्स नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों वैल्यू ऑफ वाई। मैंने आपको बताया था कि स्टील के मटेरियल के हिसाब से वाई का वैल्यू आप जो है सेलेक्ट करते हैं। तो जो ये जितने भी हमारे मैक्सिमम मटेरियल्स हम यूज करते हैं वो ऑस्टेनेटिक स्टील्स के अंडर पड़ते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम से आप सबको पता होगा। और अगेन इसमें भी टेम्परेचर के हिसाब से, अब हमारा टेम्परेचर कितना था 400 से ज्यादा, मतलब हमारा टेम्परेचर इस वैल्यू के अंडर पड़ रहा था तो हमने वैल्यू में 0.4 लिया था। नेक्स्ट है दोस्तों डी रेटिंग फैक्टर, यानी कि सॉरी वैल्यू ऑफ ई हमने सीमलेस पाइप हमने कंसिडर किया था तो हमने वैल्यू 1 ली थी। उसी तरीके से आपका ERW है या फ्यूजन वेल्डेड है तो आप यहाँ पे वैल्यूज जो है वो 0.85 0.95 अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं। ये थी कैलकुलेशन। बहुत कोशिश करी है समझाने की, बहुत डिटेल में वीडियो बनाया था। आशा करता हूँ आपने ये वीडियो यहाँ तक जरूर देखा होगा और जरूर कुछ सीखा होगा। प्लीज अगर कुछ सीखा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आगे की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।